हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन। हमारी प्यारी सी फैमिली पावर ऑफ एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारी यूनिट नंबर 5 की क्लास नंबर 4। देखते हैं, एक मिनट में पेन लब लें दो, कितने गया। चलो इसी से काम चला लेते हैं। आप देखो, लास्ट क्लास में अपन ने किष्किंधा कांड कंप्लीट कर दिया था। अब हम करेंगे एक और महाकाव्य, कवि कह सकते हो आप। एक महान संत थे, वो उनका नाम था प्राणनाथ। ठीक है, प्राणनाथ के पहले जैसे अपन ने रामायण तुलसीदास जी ने लिखी थी, उनके पहले तुलसीदास जी के बारे में अपन ने पढ़ा था ना, कि उनके क्या थॉट्स थे, उनकी क्या जिंदगी में उन्होंने क्या कमाई, सब कुछ थोड़ा अपने डिटेलिंग में पढ़ी थी, है ना। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। अब पढ़ेंगे अब प्राणनाथ के बारे में। तो प्राणनाथ के बारे में स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं भी क्या कुछ था। अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं ना, तुम शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से कंप्लीट कर लोगे, और लॉन्ग तो बहुत कम चांसेस है कि लॉन्ग आए। शॉर्ट आएगा या तो एक एक नंबर के आ जाएंगे, या मान लो आपको 4 4 5 5 मार्क्स वाले आ जाएंगे। ठीक है, इनमें डिटेलिंग में आएंगे। लॉन्ग में बहुत मुश्किल है आना। ठीक है, बट पता होना चाहिए। किस्मत का कोई पता नहीं होता, मेरे जैसी निकल जाए तो कुछ कह नहीं सकते। चलो, सेलिब्रेशन ऑफ 4th सेंचुरी ईयर्स ऑफ महामती प्राणनाथ इज गोइंग टू बिगिन वेरी सुन। कि महामती प्राणनाथ जो थे, वो चतुर्शताब्दी मतलब 4th सेंचुरी के वर्ष का महोत्सव बहुत जल्दी प्रारंभ होने वाला था। ठीक है, दिस गिव्स अस एज अपॉर्चुनिटी टू कम्युनिकेट हिज मैसेज फार एंड वाइड। और ये जो है हमें यही अपॉर्चुनिटी प्रदान कर देते हैं, ये एक ऐसा अवसर प्रदान करता है कि हम अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू, मतलब बातचीत के थ्रू, अपने मैसेजेस, अपने थॉट्स को कैसे आगे पहुंचा सकते थे दूर दूर तक। ठीक है, ही बेस्ट। अब तो ये तो थी उस टाइम, उस इरा की बात, उस टाइम ऑफ पीरियड की बात। अब आते हैं कि उन्होंने क्या कहा। ठीक है, he bestowed his real time qualified religious philosophy based upon elevated thinking to masses। कि मतलब उन्होंने अपना जो रियल टाइम था, जो अपना उनका प्योर, जो उनका कह सकते हो बेशकीमती जो समय, वास्तविक जो समय था, उन्होंने धार्मिक दर्शन, जो धार्मिक दर्शन जिसको आप इंग्लिश में कहेंगे रिलीजियस फिलोसफी, मतलब कि जो धर्म में जो लिखा हुआ है, ग्रंथों में, धर्मों में जो लिखा हुआ है, उन सब के जैसे मान लो जो रास्ते लिखे हुए हैं, उन बातों पे चलने के लिए उनका बेसिकली मोटिव था। ठीक है, ये कह सकते हो। उसने अपना वास्तविक समय योग्य धार्मिक दर्शन को जो आधारित था, किस पे आधारित था, उच्च सोच जो जनता की थी, कि जो जनता की जो उच्च सोच थी, जनता इन दैट सेंस की जो मतलब कि सोशल्स की जो सबसे बेस्ट थॉट कह सकते हो, या बेस्ट हार्मनी जो थी, उसके ऊपर बेस्ड थे। ठीक है, और धार्मिक कर्म कांडों में लिप्त हो गए। जो क्या होगी, धार्मिक कर्म कांडों में जो है वो लिप्त हो चुकी है, खो चुकी है। इन सबको आगे और प्रकट करना। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में लिखेंगे, ही bestowed his real time qualified religious philosophy based upon elevated thinking to the masses। यहाँ तक हो गया। he was submerged in routine realistic affairs। ठीक है, जो क्या हो गई, सबमर्ज्ड हो गए, उसमें लिप्त हो गए, किसमें, रूटीन रिटोलिस्टिक अफेयर, धार्मिक कर्म कांडों में। ठीक है, अब टुडे इवन आफ्टर 1400 ईयर्स, आज 400 वर्ष बाद भी उनकी जो शिक्षा है, उनके जो टीचिंग स्टाइल्स था, आर इक्वली वैल्यूएबल। वो अभी भी उतनी ही योग्यता रखते हैं जितनी पहले रखते थे। ठीक है, उनकी जो थॉट्स थी, उनके जो कहे हुए जो कथन थे। ठीक है, एंड यूजफुल फॉर दिस सोसाइटी विच हैज बीन डिवाइडेड इन द नेम ऑफ रिलीजियंस इनटू वेरियस फेथ एंड क्रीड्स। जो अब क्या है, समाज के लिए जो चीजें, सोशल के लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट है, वो अब क्या हो गया, धर्म के नाम पर बट गई हैं, वो रिलीजियस के नाम पर वो एक मतलब कि कई भागों में क्या होगी, कई पार्ट्स में वो डिवाइड हो चुकी हैं। ठीक है, ही डिलीवर्ड द नॉलेज ऑफ वर्शिप्स वन एलिमेंटी की विभिन्न आस्थाओं में उन्होंने विभिन्न आस्थाओं को दर्शाया है, विभिन्न पंथों को दर्शाया, वर्शिपिंग और एलाइमाइटी जिसको आप कहेंगे, उन सबको इसमें दर्शाया है उन्होंने। ठीक है, हिज मैसेज वाज, उनका जो मैसेज था, उनका जो कह सकते हो आप, जो वो असल में जो अपने को उद्देश्य देना चाहते थे, गॉड इज वन एंड रिलीजन इज ऑल्सो वन। कि जो भगवान है, जो धर्म है, वो एक है। जो भगवान जो और जो धर्म है वो एक है, कि ईश्वर जो है सभी में है। ठीक है, thereby he directed the society to follow one universal religion। वो क्या कहते थे, जो सोसाइटी, जो समाज था, उन सबको एक ही यूनिवर्सल रिलीजन, सिर्फ एक ही धर्म को, साझा धर्म को अपनाने की कहते थे, उनको कह सकते हो मोटिवेट करते थे। ठीक है, रिलीजियस इन ऑर्डर टू प्रोमोट एमिकेबल रिलेशन अमोंग ऑल, की ताकि जो सारे जो है एक साथ जुट मिलकर रहें। ठीक है, अब इसमें है, ही स्टार्टेड हिज सोल अवेकनिंग जर्नी फ्रॉम जमुनानगर एंड ट्रेवल टू मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। उन्होंने अपनी ये आत्म जागृति, अपनी स्पिरिचुअल पार्ट पे, देखो धर्म पे जो बंदा चलता है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलता है बेसिकली। ओके, सो उन्होंने अपनी जो ये पाथ जो था, अपनी जो ये यात्रा थी, वो कहाँ से शुरू की थी,
जमुनानगर से उन्होंने शुरू की थी और भारत के, इंडिया के काफी मैनी पार्ट्स में उन्होंने ट्रैवल किया था, मतलब काफी भागों की उन्होंने यात्रा की थी, ठीक है। एंड ऑल्सो टू गल्फ कंट्रीज कन्वे हिज मैसेज, उन्होंने जो अलग अलग गल्फ के जो देश थे, मतलब कि अलग जो देश थे, उनमें भी अपना जो उनके जो मैसेजेस थे उनको कह सकते हो प्रमोट किया था, ठीक है। अब इसको आप कहेंगे प्रमोट, मतलब कन्वे किया, जिसमें आप कहेंगे कि कन्वे किया अपने मैसेजेस को अलग अलग कंट्रीज में, ऑफ ट्रू रिलीजियंस फेथ एंड यूनिटी ऑफ रिलीजियंस, और मतलब कि सही धर्म, सच्चे धर्म में विश्वास रखने के लिए उन्होंने जागरूक किया सभी को, ठीक है। फाइनली ही सेटल्ड एट पन्ना, और अंत में क्या हुआ, वो पन्ना स्थित हो गए, मतलब पन्ना में सेटल्ड हो गए, ठीक है, इन सेंट्रल इंडिया, भारत के केंद्र में जिसको कहेंगे, ठीक है। वेयर मोस्ट ऑफ हिज इनकरेंटेड नॉलेज वाज रिवील्ड, जहां पे क्या हुआ, उनका बहुत सारा ज्ञान जो है वहीं पे प्रकट हुआ, ठीक है, जो पन्ना, जो इंडिया में सबसे सेंटर में, ठीक है। महामती प्राणनाथ वाज अ साइंटिफिक फिलोसफर, महामती प्राणनाथ जो थे वो एक संत रूपी दार्शनिक थे, कहने का मतलब वो संत थे लेकिन सबको मोटिवेट करते थे, ठीक है। संत, उनके जो वेशभूषा थी, उनका रहन सहन था, वो संतों की तरह था, लेकिन वो सबको क्या करते थे, गाइड की तरह, सब मतलब सबको गाइड करते थे, एक गाइडर थे, ठीक है। वो ही वॉज एक्टिवली इंगेज इन रिलीजियस एंड सोशल एक्टिविटीज, वो हमेशा सक्रिय रूप से रिलीजियस मतलब धार्मिक, सोशल एक्टिविटीज मतलब सामाजिक गतिविधियों में लिप्त रहते थे, ठीक है, खोए रहते थे। इट वॉज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मुगल एम्पर, और वो जो टाइम था ना, वो जो युग था, वो जो इरा थी, जिसको अपन इरा कहेंगे, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, वो क्या थी, मुगल शासक औरंगजेब की थी, ठीक है। किथे, हाँ, महामती वॉज द गुरु ऑफ महाराजा छत्रसाल। देखो भाई, ये ना चीजें याद रखना कि महामती जो थे वो किसके गुरु थे, और सब इन सबको याद रखना, इन सबके नेम याद रखना, आप ध्यान से देखना। जो महामती वॉज द गुरु ऑफ महाराजा छत्रसाल, कि वो क्या थे, महाराजा छत्रसाल के गुरु थे, ठीक है, महाराजा छत्रसाल के गुरु थे, ठीक है। जो क्या थे, बुंदेलखंड के थे, याद रखना, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड के थे, और वो जो अपने प्राणनाथ थे वो महाराजा छत्रसाल के गुरु थे, ठीक है, बुंदेलखंड में। एंड हैड अ स्टैचू सिमिलर टू दैट ऑफ गुरु रामदास ऑफ शिवाजी इन महाराष्ट्र, गुरु रामदास और शिवाजी महाराष्ट्र के गुरु महाराष्ट्र में थे, ठीक है। और जो शिवाजी के जो गुरु थे, गुरु रामदास जी, वो थे महाराष्ट्र में, ठीक है। ही वॉज नॉट ओनली इन द रिलीजियस गुरु ऑफ छत्रसाल, वो सिर्फ और छत्रसाल, महाराजा छत्रसाल के सिर्फ गुरु ही नहीं थे, बल्कि ही गाइडेड हिम इन पॉलिटिकल, वो उन्हें पॉलिटिकल राजनीति में भी मार्गदर्शन करते थे, इकोनॉमी अर्थशास्त्र में भी, इकोनॉमी अफेयर मतलब अर्थशास्त्र के जो मुद्दे थे उनमें भी बहुत मोटिवेट करते थे, ठीक है, मतलब मल्टी टैलेंटेड, ओके। इट इज बिलीव दैट, ये माना जाता है, विश्वास किया जाता था कि इट वॉज द बोन ऑफ फाइंडिंग डायमंड्स इन प्राणा बाय महामती प्राणनाथ, विच मेड द महाराजा छत्रसाल प्रोस्पर इनफ ऑफ बैटलिंग अगेंस्ट द हॉस्टिलिटीज ऑफ मुगल फोर्सेस, कि ये माना जाता है कि पुराणों में ये कहा गया है कि हीरे मिलने का वरदान जो था वो महामती प्राणनाथ को था, कि उन्हें हीरे मिलेंगे, और उनको हीरे मिलने की वजह से जो महाराजा छत्रसाल थे वो बहुत फेमस हो गए थे, ताकि वो इनफ हो जाए मुगल शासकों को लड़ाई को, मतलब कि उनको हराने के लिए वो क्या हो जाए, बिल्कुल इनफ हो जाए, बिल्कुल प्राप्त उनमें शक्ति आ जाए, ठीक है। इतने फेमस वो हो गए थे, किनकी वजह से, उनके गुरु प्राणनाथ की वजह से, ठीक है। इट इज ऑल्सो वेल नोन, ये भली प्रकार से ये सब माना जाता है, वेल नोन नाउ दैट महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी थे, और रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी, हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज प्रीचिंग, मतलब कि स्पीचिंग कह लो, थॉट्स कह लो, मोटिवेशन कह लो, कोई भी वर्ड यूज कर लेना। देखो, मैं कई वर्ड्स ऐसे हैं जो इसमें नहीं लिखे गए, तो मैं जो वर्ड यूज कर रही हूँ, अगर आपको वो इजी लग रहे हैं तो आप वो वर्ड्स यूज कर लेना, लेकिन लिख के भाई सही आना है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उनकी थॉट्स, उनकी मोटिवेशन जो बातें थी उनके ऊपर उन्होंने इन्फ्लुएंस थी, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है वो उन्हीं से प्रभावित थे, उन सब की बातों को जो उन्होंने लिखा था, उन सब, रानी लक्ष्मीबाई जो थे, हमारे महात्मा गांधी थे, उन सब ने क्या किया, इनकी बातों से इन्फ्लुएंस होकर ही आगे अपनी जिंदगी में अपने राह बनाए थे, ठीक है। महामती प्राणनाथ एंड हिज गुरु देवेंद्र, महामती प्राणनाथ और उनके गुरु देवेंद्र, देख भाई उनके भी गुरु थे, कि गुरु देवेंद्र laid the foundation of Pranami faith, which has a follower all over India and in several countries abroad, कि महामती प्राणनाथ और उनके गुरु देवेंद्र ने प्रणामी विश्वास की नींव रखी थी, एक प्रणामी विश्वास की, एक ट्रस्ट की एक नींव रखी थी, जिसका जो फॉलो का मतलब जिसका अनुसरण सारे भारत में, जिसका सारे भारत में, सारे इंडिया में, और बहुत सारी कंट्रीज में, अब्रोड, देश विदेशों में जो है आगे तक हुआ था, ठीक है। द होली स्क्रिप्चर्स, होली स्क्रिप्चर्स होते हैं हमारे जो धार्मिक जो वेद होते हैं, ठीक है, जो धार्मिक वेद हैं हमारे, एक
कुलजम स्वरूप ऑल्सो नोन एज अ तत्रम वन, जिसको हम तत्रम वन के नाम से भी जाना जाता है, बेसिकली उसको हम कहते हैं कुलजम स्वरूप, ठीक है। जो क्या हुआ था, कंप्राइजिंग ऑफ 18,758, मतलब 18,758 कविताएं उसमें शामिल हैं। कितनी बुक्स में, 14 बुक्स में। ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है, ठीक है आपका, 14 बुक्स में। एंड वाज द आउटकम ऑफ स्पिरिचुअल विजडम, जिससे क्या उनका आत्मिक जो ज्ञान है, जो उनकी पूरी स्पिरिचुअल ओवरऑल है, उनका वो रिजल्ट थी, ठीक है। होली होली स्क्रिप्चर जो थी पहली हमारी कौन सी, कुलजम स्वरूप, ये याद रखना, कुलजम स्वरूप, ठीक है। ये सारे छोटे छोटे वर्ड्स हैं, ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकते हैं आपके, ओके। Besides spirituality, he has also dealt with many subjects related to social upliftment, मतलब अध्यात्म के अलावा, स्पिरिचुअलिटी के अलावा उन्होंने अलग जो अन्य जो विषय थे उनको भी निपटाया, जो सामाजिक उत्थान थे, जो सोशलाइज थे, ठीक है। उन्होंने इन उन सभी सब्जेक्ट्स के साथ भी डील की थी, ओके। हिज प्रीचिंग, उनकी जो उपदेश थे, जिसको अपन कहेंगे, उनके जो थॉट्स थे, बेस्ड ऑन किस पे आधारित थे, बोथ वेदस एंड किताब स्पिरिचुअल, कि मतलब जो किताब और वेदों के ऊपर जो थे वो बेस्ड थे। हैज एम्बेस्ड द सिमिलरिटी बिटवीन ऑल रिलीजियस, उन्होंने क्या किया, सभी धर्मों को समान मानकर, सभी धर्मों के ऊपर मतलब कि कई जो मतलब उनको अच्छे लगते थे जो धर्म, जो उनको बेस्ट, उन सब धर्मों को इकट्ठा करके अपना एक कह सकते हो उपदेश बनाया था, अपना एक प्रीचिंग बनाया था, ठीक है। The present booklet present a brief introduction to his life and message of enriching peace and amity among follower of all religions। कहने का मतलब ये हुआ, उन्होंने अपनी एक पुस्तिका में उनके अपने पूरे जीवन का उनका एक संक्षिप्त परिचय है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है उनकी लाइफ का, जो हमें ये मैसेज देता है कि सभी धर्मों के अनुसरण करने वालों को वो सबको एक अलग कह सकते हो मैसेज देता है, ठीक है। पर उनका मैसेज यही था कि ईश्वर एक है। तो जो वो जितने भी उन्होंने अपनी प्रीचिंग दी, जितने भी उन्होंने अपने उपदेश दिए, वो सभी धर्मों के लिए वैल्यूएबल थे, ठीक है। ये नहीं था कि भाई किसी को ये नहीं था कि हमारे गुरु ने ये कहा, नहीं, सभी धर्मों के लिए उन्होंने वो उपदेश दिए थे, चाहे वो कोई भी हो, सिख हो, ईसाई हो या हिंदू हो, जितने भी हो, ठीक है। सभी धर्मों के लिए वो वैल्यूएबल है, ठीक है। बाकी बस हर एक धर्म में एक ही होता है। नेक्स्ट करते हैं, सम ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ सोशल फॉर्म्स हैव आल्सो बीन हाइलाइटेड। उनके जो कंट्रीब्यूशन थे, मतलब उनके जो योगदान थे, वो फील्ड ऑफ सोशल रिफॉर्म, मतलब कि सामाजिक आंदोलन जो चल रहे थे, उनके ऊपर बहुत प्रकाश डाला है उनके इन कंट्रीब्यूशंस ने, उनकी इन कह सकते हो रचनाओं ने, ठीक है। इन सब के ऊपर बहुत प्रकाश डाला है। अ फ्यू रिवलेंट वर्ड्स हैव बीन कैटेड टू इलस्ट्रेट हिज एडिफिक्शन। उनके जो ये रेवलेटेड वर्ड्स थे, मतलब प्रासंगिक जो कविताएं थी, ठीक है, वो काफी इतनी ज्यादा बेनिफिट रही हैं टू इलस्ट्रेट हिज एडिक्शन की, जो मतलब कि उनकी नसीहतों, एडिक्शन होता है हमारा, नसीहतों, उनके अच्छे कह सकते हो प्रभाव के बारे में दर्शाती है हमें, ठीक है। अब इसमें एक आते हैं डॉक्टर प्राण गिल्होत्रा, कि जो एक डॉक्टर हैं हमारे प्राण गिल्होत्रा पहले थे, वो रिटायर्ड वैज्ञानिक थे, मतलब वो एक रिटायर्ड सीनियर साइंटिस्ट थे। हैज मेड अ वेरी सिंसियर एफर्ट टू डिस्क्राइब वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ ऑफ महामत प्राणनाथ, कि जो महामत प्राणनाथ थे, उनकी लाइफ के बारे में डॉक्टर जो प्राण गिल्होत्रा थे, उन्होंने काफी ज्यादा इसके ऊपर रिसर्च अपनी की थी, ठीक है। सो उनकी एक कह सकते हो आप पोएम कह लो, या एक नॉवेलिस्ट तो नहीं कह सकते, एक पोएम टाइप ही, ठीक है, आपके इसमें बताया गया है। सो वो है नो थाई सेल्फ। नो थाई सेल्फ का मतलब होता है तुम पहले खुद को पहचानो, इसको अपन इंग्लिश में लिखेंगे, पहले खुद को पहचानो, ठीक है। इसकी हिंदी रहेगी अपनी, खुद को पहचानो, ओके। अब इसकी आप डिटेलिंग करते हैं। आपके क्वेश्चन कैसे आएगा, आपके क्वेश्चन ऐसे आएगा, इंग्लिश लिखी होगी, हिंदी नहीं, ठीक है। सो जैसे आप व्हाट्सएप पे करते हैं ना चैट, सेम एज इट इज वैसे ही है, तो इतना घबराने वाली कोई बात है ही नहीं, पहले भी किया ये क्लासेस में। सो पहले आप पहचानो सो साधो, कि मतलब पहले तुम खुद को पहचानो, खुद को पहचानो। ये ना एक गीत कह सकते हो और एक पोएम मिक्सअप दी हुई है, ठीक है। बिना आप चिन्हाए पार ब्रह्म को, मतलब कि पार ब्रह्म का मतलब होता है गुरु, यूनिवर्स, कि पहले खुद को पहचाने बिना तुम किसी यूनिवर्स को नहीं कह सकते कि कोई यूनिवर्स है। तुम पहले खुद को पहचानोगे तो ही तुम बता पाओगे कि एक भगवान है, क्योंकि जो भगवान है, यूनिवर्स है, वो हमारे अंदर ही है, ठीक है। सो कौन कहे मैं जानियो, कि तुम नहीं कह सकते कि बिना खुद को पहचाने तुम कोई भी अपनी डिटेलिंग, कोई भी अपनी कह सकते हो यूनिवर्स के साथ तुम जुड़ ही नहीं सकते खुद को पहचाने बिना। अब इसकी डिटेल, ये तो था स्टैंजा आपका जो क्वेश्चन उसमें आएगा पेपर में। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे वो देखो।
ठीक है। ओ सीकर्स की, ओ साधक की जो तुम देख रहे हो, नाउ था सेल्फ फर्स्ट कि पहले खुद को जानिए, तो नो था सेल्फ फर्स्ट, पहले खुद को जानो। विदाउट नोइंग वन सेल्फ, कि बिना खुद को पहचाने ना हाउ कैन वन क्लेम दैट, कि तुम कैसे दावा कर सकते हो ही नोज द सुप्रीम लॉर्ड, कि कौन सर्वशक्तिशाली यूनिवर्स है। ठीक है, नो था सेल्फ, पहले खुद को जानो। ये ना लगता जब मैं कोई सॉन्ग ही बोली जानी है। दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट लेसन, ये प्रथम सबक है इंसान का स्पिरिचुअलिटी की राह पे पहुंचने के लिए। अगर किसी ने जाना है तो सबसे पहले क्या ही होगा, आपका पहला काम यही होगा, जैसे आप पढ़ते हैं तो पहले आप अपना काम क्या करता है, एबीसी सीखना है ना, ऑब्वियस बात है। पहले एबीसी सीखोगे, फिर उनको अक्षरों को जोड़ोगे, फिर सेंटेंस बनाओगे, फिर कन्वर्सेशन करोगे। तो सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता की ओर अगर बढ़ना है तो सबसे पहले अपना यही राह होगा कि पहले खुद को पहचानो, ये फर्स्ट अपना स्टेप होगा। ठीक है, अब इसमें है दैट स्पिरिचुअल सीकर रिसीव व्हेन दे स्टार्ट आउट ऑन दी पाथ, कि जब वो स्टार्ट करते हैं उस रास्ते पे, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलने के लिए, तो सबसे पहला वर्क यही होता है, पहला कदम, पहला स्टेप, कि खुद को पहचानो। ठीक है, अब इसमें थोड़ी डिटेलिंग में काफी दे रखा है तो आप पढ़ लेते हैं। ऑल अवर गुरुज, हमारे जितने भी गुरु हैं, अवर बाइबल, हमारी बाइबल ग्रंथ, एंड ऑल स्क्रिप्चर्स स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ नोइंग वन सेल्फ, सबसे पहले वो क्या कहते हैं, खुद को जानने के लिए ही कहते हैं। जितने भी ग्रंथ उठा के देख लो, ठीक है, दे से दैट वी कैन नॉट, वो क्या कहते हैं, सारे के सारे ग्रंथ इन्होंने क्या किया है, ऑल ओवर जितने भी ग्रंथ है ना, सबकी एक निचोड़ निकाल कर अपने को बताया है। ठीक है, दे से दैट वी कैन नॉट अचीव गॉड रियलाइजेशन विदाउट सेल्फ रियलाइजेशन, वो ये कहते हैं, वो ये कहते हैं कि तुम ईश्वर के एहसास को, ईश्वर की रियलाइजेशन को तब तक नहीं पहचान सकते जब तक तुम सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को नहीं प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, वंस अ पर्सन नोज हिमसेल्फ, जब एक बार अगर कोई व्यक्ति, कोई पर्सन खुद को जान लेता है, देन ऑल अदर नॉलेज इज इजी, तो उसके लिए बाकी सारा ज्ञान लेना, जो लेसन लेना, बहुत ही इजी हो जाता है। ठीक है, बट व्हाट एग्जैक्टली डू दे मीन बाय नोइंग वन सेल्फ, पर वे बिल्कुल सही क्या आशय रखते हैं स्वयं को जानने के बारे में। वो कहते हैं कि खुद को जानने, क्या खुद को क्या जानना है, लोग ये सोचते हैं ना। तो देखो, व्हेन वी ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन, लेकिन अब इसमें बताया गया है कि अगर तुम खुद की स्थिति का विश्लेषण करोगे, खुद की सिचुएशन को एनालाइज करोगे, तो तुम ये पाओगे, वी फाइंड दैट वी नो अवरसेल्व्स द लीस्ट, कि हम खुद को ही सबसे कम जान रहे हैं, कि हम खुद के अस्तित्व को जान ही नहीं पाते। लोग कहते हैं खुद को क्या जानना है, हाँ ठीक है मैं शरण हूँ, मैं ये बस, हाँ मैं ये कर रही हूँ, ठीक है मैं शरण हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, ये जानना नहीं होता। अपनी इनर सोल को जानना असली जानना होता है। ठीक है, सो इसी के बारे में थोड़ा सा बता रखा है। ठीक है, वी आर ऑलवेज एंगेज इन नोइंग अदर्स, कि हम क्या करते हैं, दूसरों को जानने में, दूसरों को, नोइंग अदर्स मतलब दूसरों को जानने में ही व्यस्त रहते हैं, एंगेज रहते हैं। ठीक है, स्पेंडिंग, अब देखो इंगेज या नहीं किसी को समझ रहा तो तुम डिस्टर्ब लिख दो, इट्स ओके। वर्ड्स कई ऐसे हैं जो इसमें अलग लिखे हो, या मैं बोल अलग रही हूँ, अगर तुम्हें वो इजी लग रहा है वो कर लो, ये कर रहे तो ये कर लो, बट लिख के सही आना, मैं यही कह रही हूँ, गलत ना लिख के आ जाना। ठीक है, स्पेंडिंग मंथ्स, कि हम, स्पेंडिंग मंथ्स का मतलब होता है बहुत सारे जो महीने हैं, साल है, हम ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं स्टडिंग एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, हम जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स हैं, जो बाहरी दुनिया, बाहरी वस्तु है, उसको जानने में। ठीक है, ट्राइंग टू नो मोर एंड मोर पीपल, और लोगों को जानने में हम बहुत ज्यादा अपनी जो टाइम को वेस्ट कर देते हैं, इसमें ये लिखा गया है। ठीक है, इवन रिगार्डिंग अवर सेल्फ, यहाँ तक कि स्वयं के विषय में भी अगर आप देखें, रिगार्डिंग अवर सेल्फ, अगर खुद के बारे में भी सोचे, वी स्पेंड सेवरल आवर्स ईच डे इंप्रूविंग अवर बॉडी एक्सटर्नल। अगर हम देखें कि चलो मान लेते हैं कि खुद को कई लोग पहचानते होंगे, तो वो कैसे पहचानते होंगे, खुद की ब्यूटी को, खुद की कोई अपने हेयर सही कर लेंगे, खुद की स्किन टोन सही कर लेंगे, खुद की बॉडी से, चलो वही बात है, चलो स्वास्थ्य आप सबसे अच्छा, स्वास्थ्य के बिना कुछ नहीं होता, हेल्थ के बिना कुछ नहीं होता है। ठीक है, हेल्थ है तो वेल्थ है ना। लेकिन वही बात है ना, लेकिन तुम बाहरी अपनी जो तुम्हारी जितनी भी एक्सटर्नल बॉडी स्ट्रक्चर, या एक्सटर्नल आपकी खूबसूरती है, एक्सटर्नल जितना भी कुछ, आप उसको तो सुधार लोगे। लोग ये सोचते हैं कि आप कई घंटे इसी में व्यतीत कर देते हैं। ठीक है, बट हाउ ऑफ्टन वी लुक एट द रियल, लेकिन हम असल में दिखते कैसे हैं, ये चीज तो अंदर की आत्मा, अपना व्यवहार, अपना करैक्टर जो है वही दिखा पाता है ना। वी आई हैव डू नॉट वांट टू लुक इनसाइड आवरसेल्व्स एट आवर इंटरनल फॉल्ट्स एंड ब्लेमिशिंग, हम खुद को अंदर से, इनर सोल से तभी नहीं देखना चाहते, बिकॉज हमें अपनी, हम क्या करते हैं, अगर देखना भी चाहते हैं ना, तो हमें हमेशा ना अपनी गलतियां दिखती हैं। हमें क्या दिखता है कि खुद की गलतियां देख ली, अगर देखना भी चाहोगे तो लोगों को लगेगा जो उन्होंने पीछे काम, गलत काम किए या अभी भी कर रहे हैं, उनको वो चीजें दिखेंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई। हाँ, इंसान को अपनी गलतियां याद रहती है, लेकिन
आपने किया भी बहुत कुछ अच्छा होता है, अगर आपने किया होगा तो आपको वो चीज़ भी याद करने की कोशिश करनी चाहिए। खुद को जितना हो सके खुद को पॉज़िटिव की तरफ लेके जाना चाहिए, ठीक है? गलतियों से क्या होता है, माफ़ी माँग लो और तो क्या कर सकते हो, अब उसको बदल तो सक नहीं सकते तुम, है ना? चलो आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, मैं भी देखती हूँ, सीखने को मिलेगा। वी डू नॉट वांट टू रिकॉग्नाइज़ आवर बैड थॉट्स। हम क्या करते हैं, अपने बुरे ख्यालों को पहचानना ही नहीं चाहते। हम कहते हैं कि अगर खुद के अंदर झाँकेंगे, झाँकने की कोशिश भी करेंगे तो हमें सबसे पहले अपनी गलतियाँ दिखेंगी कि हमने ये फॉल्ट्स किए थे। तो इसी वजह से ना आप बस डर जाते हैं और आप अपनी जो पॉजिटिविटी है उसको देख ही नहीं पाते, अंदर की सोल को देख ही नहीं पाते, ठीक है? उसी से ही डर जाते हैं। अगर हम उस गलतियों से अगर डील करना सीख गए, उसको गलतियों को सुधार के या उनको हील करके, जिसको आप कहेंगे, उसको हील करके अगर अपनी पॉजिटिविटी को बाहर ले आए तो हम कह सकते हो यूनिवर्स, अपने जो भगवान है उनको पा लेंगे, ठीक है? धर्मों में यही लिखा गया है। बैड थॉट्स, आइडियाज एंड इमोशन, ये हो गया। सो स्पेंड ऑल ओवर टाइम लुकिंग फॉर फॉल्ट इन अदर्स, और ज्यादातर टाइम अपना क्या करते हैं, दूसरों के दोष निकालने में, उसने ये गलत कर दिया, फलाने ने ये गलत कर दिया मेरे लिए, ये सब देखने में ये ही टाइम वेस्ट कर देते हैं, ठीक है? एनालाइज देयर एक्शन, उनके एक्शंस को एनालाइज करने में, वर्ड्स को, इमोशंस को, ये सब देखने में ही टाइम स्पेंड कर देते हैं। व्हाई इज दैट, ऐसा क्यों है? बिकॉज व्हेन वी लुक इनसाइड, जब भी क्योंकि ऐसा क्यों होता है, ये इसमें दिखाया गया है कि जब भी हम अंदर इनसाइड भीतर देखते हैं, वी डू नॉट लाइक व्हाट वी सी, कि वो हमें वो चीज पसंद ही नहीं आती कि जैसे हम अंदर से दिखते हैं, ठीक है? बट इफ वी वर टू प्रिटेंड देयर व्हील्स ऑफ माइंड, ये चीज जो मैंने आपको बताई है पहले ही, कि मतलब अगर हम खुद की उस पर्दे को अगर हटा देंगे और खुद की पॉजिटिविटी को ले आएंगे ना, तो अपन कह सकते हो आर से पार चले जाएंगे, ठीक है? किंतु अगर हम अपने पर्दों को भेदना है तो मस्तिष्क और बुद्धि और उसके पार जाना है तो खुद को देखना ही पड़ेगा, उस चीज से डील भी करनी पड़ेगी, उन गलतियों को हील भी करना पड़ेगा, ठीक है? बट इफ वी वर टू प्रिटेंड देयर व्हील्स ऑफ माइंड एंड लेफ्ट इट एंड गो बियॉन्ड इट, ओके ये मैंने समझा दिया। वी वुड सी अवर ट्रू सेल्फ, हम खुद के सच्चेपन को देख पाएंगे, ओके? वी वुड सी द लाइट ऑफ अवर कॉन्शियसनेस दैट इल्यूमिनेट्स अवर बॉडी, माइंड्स एंड इलेक्ट, कि हम उन चेतना को, उन कॉन्शियसनेस को देखेंगे जो हमारी बॉडी को कह सकते हो इलेक्ट करती है, प्रकाशित करती है, हमारी बुद्धि को, हमारी माइंड को, ठीक है? इन सब को क्या करती है, वो इलेक्ट करती है। इट इज द स्पिरिट दैट अलार्म्स अस टू परफॉर्म स्टूपेंड एक्ट्स ऑफ हीरोइज्म, कि वो जो एक ऐसी स्पिरिट है, इट इज दिस स्पिरिट, कि वो ऐसी आत्मा है जो हमें सक्षम बनाती है, दैट अनेबल्स अस, क्या सक्षम बनाती है, टू परफॉर्म, क्या परफॉर्म करने के लिए, स्टुपेंडस एक्ट ऑफ हीरोइज्म, मेक ग्रेट डिस्कवरीज, हमें अच्छे अच्छे अद्भुत कार्य करने के लिए, ग्रेट डिस्कवरीज करने के लिए, और अच्छी अच्छी खोजें करने के लिए हमें कह सकते हो एक परफेक्ट इंसान बनाती है, ठीक है? और अच्छी अच्छी कविताएं, अच्छी अच्छी चीजें लिखने के लिए परफेक्ट बनाती है, ठीक है? अवर लिमिटेड माइंड एंड वीक बॉडी बिकम ऑल पावरफुल, हमारा जो लिमिटेड माइंड है, जो संक्षिप्त मस्तिष्क है, वो क्या है, वीक बॉडी बिकम्स ऑल पावरफुल एंड लिमिट्स बिकॉज ऑफ द स्पिरिचुअल पावर विद इन अस, जो हमारा संक्षिप्त मस्तिष्क है वो कमजोर संक्षिप्त शरीर सशक्त बन जाता है और असीमित भी, और जो हम इन चीजों की वजह से हमारी जो बॉडी है, हमारा जो माइंड है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, ठीक है? बिकॉज ऑफ दिस पावर, इस पावर के कारण वी हैव बीन एबल टू टेम नेचर, कि हम क्या करते हैं, प्रकृति को अपना बना सकते हैं, ठीक है? कंक्यूर स्पेस, हम स्थान को हर सकते हैं, मतलब कि किसको आप कहेंगे कि खुद के एक इनर सोल, प्योर सोल की वजह से हम जो आसपास की जो दुनिया है उसको भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, उस चीज को भी बिल्कुल पीस, अपने आसपास का जो दायरा होता है उसको भी बढ़िया बना सकते हैं, इस चीज का ये मतलब है। एंड हार्नेस द नियरली इनफाइट पावर ऑफ द एटम, और परमाणु के असीमित बल का कवच बना सकते हैं, वही चीज भी ऑल अराउंड हम अपनी, जैसा अपना दायरा होगा, जैसी अपनी इनर सोल होगी, अगर अपने में पॉजिटिविटी होगी तो आसपास की दुनिया को भी हम पॉजिटिव बना सकते हैं, ठीक है? विद दिस पावर, इस पावर से हम क्या कर सकते हैं, मैन इज एबल टू रियलाइज हिज फुल पोटेंशियल, जो व्यक्ति है वो खुद के फुल पोटेंशियल, मतलब खुद को, पोटेंशियल का मतलब होता है खुद की पूरी ताकत को समझ सकता है, एंड यूज ऑल दी स्पेशलिस्ट्स टू देयर फुल एक्सटेंट, और अपना खुद का पूरा बल और सारी श्रेणियों का उपयोग अच्छे से, बिल्कुल पूरा रूप से कर सकता है। नेवर हैव द पीपल ऑफ दिस अर्थ, इस धरती के लोग पहले कभी इतनी भौतिक समृद्धि और विलासिता को नहीं देखते। नेवर हैव द पीपल ऑफ दिस अर्थ सीन सो मच मटेरियल प्रोस्पेरिटी एंड लग्जरी, पहले के जो आदमी थे ना, वो इतनी ज्यादा धन में कह सकते हो, इतना मतलब प्रोस्पेरिटी, इन चीजों के पीछे, मेटेरियलिस्टिक जो लाइफ होती है, इन चीजों के पीछे इतना नहीं भागते थे, लेकिन अब ये चीजें बहुत होने लगी हैं। विद द एड ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव सोल्व सम ऑफ ग्रेटेस्ट मिस्टेरियस ऑफ द वर्ल्ड, हम तकनीकों की सहायता, टेक्निकल टेक्नोलॉजी जो अपनी है अभी, साइंस जो है, मैथमेटिक्स, ये सब की वजह से, इन सब
की सहायता से हमने कई ऐसी मिस्टीरियस ग्रेट मिस्टीरियस जो होती हैं उनको सॉल्व कर लिया है, और ओनली टू फाइंड ग्रेटर प्रॉब्लम्स लाइंग अहेड, और आगे आने वाली, अहेड का मतलब होता है आगे आने वाली और भी समस्याओं को और भी प्रॉब्लम्स को हम आगे और भी सुलझा लेंगे, ठीक है। नेवरदलेस द अमाउंट ऑफ प्रोग्रेस वी हैव मेड इन द एरिया ऑफ साइंस इज अनआउटस्टैंडिंग। इसी के बजाय, नेवरलेस का मतलब होता है इसके बजाय, विज्ञान के क्षेत्र में हमें प्रगति भी की है और वो बहुत ज्यादा कह सकते हो प्रोस्पेक्ट थी, बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग थी, ठीक है। द अमाउंट ऑफ प्रोग्रेस वी हैव मेड, जो हमने मेड की है, हमने जो बनाई है विज्ञान के क्षेत्र में, इन द एरिया ऑफ साइंस इज आउटस्टैंडिंग, वो बहुत ही अद्भुत एक अपनी कह सकते हो छाप छोड़ी है, अपनी एक बेस्ट इन्वेंशन की है, ठीक है। बट वट अ ट्रेजिडी, लेकिन इसकी ट्रेजिडी क्या है? ट्रेजिडी का मतलब होता है इसका पूरा ओवरऑल सिस्टम क्या है ये बताना। इफ दिस इज द गोल्डन एज ऑफ मैनकाइंड, व्हाई इज देयर सो मच मिस्ट्री? अगर ये मानवता की तरफ आप कहते हैं ना कि जो विज्ञान हमारे लिए की जो टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक वरदान है ना, लेकिन अगर ये कह सकते हो कि अगर लोग कहते हैं कि एक गोल्डन एज है, तो क्यों इतना दुख क्यों है? इतना दुख मतलब व्हाई देयर इज सो मच मिस्ट्री, मिस्ट्री का मतलब होता है दुख, वो इतना ज्यादा फिर दुख क्यों है हमारी जिंदगी में? वाई इज देयर एथनिक क्लींजिंग इन बोस्निया, कि यहाँ जातीय संहार, बोस्निया एक जगह का नाम है, अभी हाल ही में वहां पे क्या हुआ था, हिंदू और मुसलमान रिवर्स इन इंडिया, जहाँ पे हिंदू और मुसलमान जो थे उन्होंने धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जो एक दूसरे के साथ जो दंगे किए थे, ठीक है। एंड जैविश अरब कॉन्फ्लिक्ट, इन्होंने बस नेम दिए हुए हैं अलग अलग, अभी जो हाल ही में इंसिडेंट्स हुए हैं उनके, ठीक है। बोस्निया में जो हिंदू मुस्लिम में इंसिडेंट हुआ, और जैविश अरब कॉन्फ्लिक्ट इन दी मिडल ईस्ट, और जो मिडल ईस्ट में जो हमारे जाति आत्वितार, जो जैविश अरब में जो कन्फ्लिक्ट्स हुए थे, कन्फ्लिक्ट्स मतलब दंगे कह सकते हो, ये जो उतार चढ़ाव आए थे, ठीक है, वो इनके बारे में बताया है। मैनकाइंड इज कंसिडर्ड टू बी द क्राउन ऑफ ट्रेडिशन, कि मानवता को रचना का ताज, क्राउन ऑफ कंडीशन कहा गया, कि जो मानवता है वो रचना का एक ताज है, कि वो मतलब कि अपनी पावर से बहुत कुछ डिस्कवर कर सकता है, ठीक है। फुल ऑफ सो मच लव, मतलब कि जो मानव है उसको एक प्रेम से भरपूर, बुद्धिमत्ता और सक्षमता से भरपूर है, ताकि वह महान कार्य कर सके, जो मानवता होती है। फुल ऑफ सो मच लव, इंटेलिजेंट एंड एबिलिटी टू दी ग्रेट थिंग्स, ठीक है। देन वाई आर, अगर ये चीज है, अगर ये चीज कही गई है, तो देन वाई आर वी सीइंग ऑल दिस एलिमिस्टिक बिहेवियर, तो फिर हम यह सारे जानवरों वाले व्यवहार क्यों देख रहे हैं इंसान में ही, उस मानव में ही क्यों देख रहे हैं, ठीक है। In fact, to call our behavior animalistic to the insult animals, वास्तव में हमारा व्यवहार जो है पशुता कहना, पशुओं का अपमान करना है। कि अब देखो, अब जो इंसान का जो अब ह्यूमंस के जो नेचर हो चुके हैं, अगर हम उसको एनिमल के नेचर से भी कंपेयर करें ना, तो इसमें क्या है, एनिमल जो है, जानवर है ना, उनका भी इसमें अपमान है, कि वो जानवर भी इस चीज को अपमान मानते हैं कि तुम हम जो इंसान है उसको हमसे क्यों कंपेयर कर रहे हो, हम तो उनसे भी अच्छे गए, हम तो उससे भी सही है, वो तो हमसे भी गया गुजरा है। वो एक पोस्ट भी मैंने देखी थी, एक था मतलब कि ना, एक डॉग थे, काफी सारे डॉग थे, 2-3 डॉग, और ना एक लड़की जा रही थी, टीनेजर ही थी, ठीक है, वो लड़की जा रही थी और कुत्ते जो थे ना वो उसके आसपास थे, तो वो कहते हैं कि चले जाओ बहन, हम जानवर हैं, इंसान नहीं। तो इससे यही वो ये ना कि मतलब अब तो हम जो ह्यूमन नेचर जब इस टाइम पे कलयुग में हो गया ना, वो इतना ज्यादा कह सकते हो गिरा हुआ हो गया, इसके लिए कोई वर्ड नहीं है हमारे पास, इतना ज्यादा उनका नेचर इतना खराब हो चुका है ह्यूमंस का, ठीक है। नन ऑफ अस इज हैप्पी विद दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स, हम में से कोई भी इस प्रकार के रवैया से पसंद नहीं है, मतलब कि हैप्पी नहीं है, प्रसन्न नहीं है, ठीक है। कोई भी इस चीज से प्रसन्न है, हर कोई दुखी ही है ह्यूमन के इस कलयुग के, इस मानव के इस नेचर की वजह से, ठीक है। सो आपके ये वाला थोड़ा जो मैंने अभी एक गीत कह लो, इसको एक पोइम कह लो, ठीक है, वो उसका डिटेलिंग कंप्लीट करवा दिया। नेक्स्ट वीडियो में आने वाली जो कह सकते हो एक श्लोक कह सकते हो, एक स्टैंजाज आएंगे आगे ऐसे ही सेम, तो उनके डिटेलिंग के बारे में बताऊंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।